आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ वाली बुक का चैप्टर नंबर 4 ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने पहले ही डाल दी है, उसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे और चैप्टर में ओवरऑल है क्या उसकी वीडियो मैंने सेपरेट बनाई है। तो आज हम पढ़ेंगे इसका फर्स्ट टॉपिक ग्रोइंग अप इन समॉन आइलैंड इन 1920। ठीक है, तो ये हेडिंग का नेम है। तो इसमें एक तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, एनसीईआरटी वाली बुक में किसी में ऐसे MOA दे रखा है, किसी में MOAN दे रखा है, तो उसको समॉन आइलैंड बोलते हैं। तो हुआ क्या, 100 ईयर्स अगो पहले की बात है। द समॉन आइलैंड आर पार्ट ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन तो आपको सबको पता होगा कहाँ पे है, तो उसके जो सदर्न पार्ट है, सदर्न यानी कि नीचे का जो पार्ट है, वहाँ पे एक लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसे बोलते हैं समॉन आइलैंड। वहाँ की 1920 की बात है, वहाँ पे एक रिसर्च हुई थी, तो वहाँ से पता चला कि वहाँ के बच्चे चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल, बच्चे वहाँ स्कूल नहीं जाते हैं। दे लर्न मैनी थिंग्स, वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन और डू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन एंड फ्रॉम अडल्ट। अपने से बड़े बच्चों से या फिर अपने से बड़े लोगों से, यानी कि मम्मी पापा या दादा दादी, घर के जो भी बड़े हैं, उनसे वो क्या सीखते हैं, बच्चों की केयर कैसे करते हैं और घर के काम कैसे करते हैं। और वहाँ का सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है वो क्या है, फिशिंग। क्योंकि वो कोस्टल एरिया है, तो जहाँ पे भी पानी वाला एरिया होता है वहाँ पे मोस्टली फिशिंग ही करी जाती है। यंग पीपल देयरफॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपेडिशन, यानी कि फिश कैसे करते हैं, फिशिंग कैसे करते हैं, उसका अभियान, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। बट दे लर्न दीज थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ देयर एज। अब देखो, एजेस की भी तो पॉइंट होती है ना, जैसे मैं हूँ अभी, मेरी टीनेजर एज चले गई है, आप सब बच्चे हो अभी आप टीनेजर एज में हो, और एक छोटे होते हैं, एक तो घुटनों से चलने वाले होते हैं टॉडलर्स, फिर उनसे थोड़ा बड़े आते हैं, तो एज होती है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि वो पैदा होते ही सीधे फिशिंग सीखेंगे, तो वो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ एज में अलग अलग काम सीखते थे, तो वही आपको दे रखा है। एज सुन एज बेबी कुड वॉक, जैसे बच्चा चलना स्टार्ट हो जाता है, देयर मदर और अदर अडल्ट नो लॉन्गर लुक आफ्टर देम। अब बच्चा बस चलना स्टार्ट हो गया, उस पर अक्ल तो है नहीं, लेकिन मम्मी पापा उन्हें छोड़ देते हैं, उनकी इतनी केयर नहीं करते, मतलब अपने काम करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चा जब चलने लग गया है तो वो बड़ा हो गया है। ओल्डर चिल्ड्रन ऑफन एज यंग एज 5 ईयर ओल्ड लुक ओवर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो 5 साल से ऊपर के बच्चे वो उनकी देखभाल करते हैं। मतलब 1-1.5 साल में बच्चा चलने लग जाता है, 1 साल में, तो 5 साल के बच्चे उन बच्चों की केयर करते हैं। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स लुक आफ्टर देयर यंग सिबलिंग्स, जो उनके छोटे भाई बहन है उनकी कौन केयर करता है, उसके बड़े भाई बहन। बट बाय द टाइम अ बॉय वॉज अबाउट 9 ईयर्स ओल्ड, और जब एक बच्चा 9 साल का हो जाता है, एक लड़का, वो ज्वाइन कर लेता है अदर बॉयज़ को, जो बड़े बॉयज़ हैं, और वो क्या सीखता है, आउटडोर एक्टिविटीज़ सीखता है, जैसे फिशिंग और प्लांटिंग कोकोनट, यानी कि कोकोनट के पेड़ उगाना। गर्ल्स हैज़ टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन और अरेंज फॉर अडल्ट टिल दे वर टीनेजर, जब तक वो टीनेजर होती है ना लड़कियां, तब तक उनके बस 2 काम होते हैं, वो अपने छोटे भाई बहनों को देखती हैं और घर के काम करती हैं। बट वंस दे बिकम टीनेजर दे हैड मच मोर फ्रीडम, लेकिन जब वो टीनेजर लाइफ से ऊपर आ जाती है, मतलब टीनेजर एज में आ जाती हैं, जब तक टीनेजर एज से छोटी थी तो भाई बहनों को देखती थी, तो अब क्या करती है वो, उनकी थोड़ा फ्रीडम हो जाती है। कैसी फ्रीडम, कैसी आज़ादी मिल जाती है, एज ऑफ 14 से गर्ल्स भी फिशिंग ट्रिप्स में जाती हैं, प्लांटेशन के वर्क करती है, कोकोनट उगाना, उनके प्लांटेशन के वर्क करती है, और वीव बास्केट यानी कि बास्केट बनाने का काम करती हैं। कुकिंग वॉज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउस, इनकी जो खाने बनाने का कुकिंग का है वो एक स्पेशल हाउस में होता है, जहाँ पे लड़के तो मोस्ट ऑफ द वर्क करते हैं और लड़कियाँ क्या करती है, उनकी प्रिपरेशन में हेल्प करती है। लाइक जो भी खाना बन रहा है लड़कियाँ हेल्प कर देंगी सब्जी वब्जी काटने में, तो लड़के बाकी का सारा पूरा काम करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको व्हाइट बोर्ड में पूरा ओवरऑल जो भी ये टॉपिक था उसके नोट्स टाइप बनाए हैं। समझा तो मैंने आपको लाइन वाइज लाइन एक्सप्लेनेशन दिया, बट इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं, तो आप इनको पेपर के टाइम में इसको पढ़ के चले जाना। तो क्या है, सबसे हमने पढ़ा समॉन आइलैंड क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, कहाँ पे है, सदर्न पार्ट में है, पैसिफिक ओशन, जो हमारा पैसिफिक ओशन है उसके सदर्न पार्ट में। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ सकता है क्वेश्चन, कहाँ पे है समॉन आइलैंड। अकॉर्डिंग टू रिसर्च रिपोर्ट, एक रिपोर्ट रिसर्च हुई थी यहाँ पे 1920 में हमें ये पता चला कि चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। यहाँ से बच्चे बड़ों से चीज़ें सीखते हैं, जैसे
टेक केयर करना बच्चों की और घर के काम करना। यहाँ पे की इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या है, फिशिंग, मैंने अभी बताया था। अबव द एज ऑफ 9 बॉयज जब बड़े हो जाते हैं, 9 की एज से बड़े, तो ये आउटडोर एक्टिविटीज सीखते हैं, जैसे फिशिंग सीखते हैं और कोकोनट जो प्लांटेशन होता है, पेड़ उगाना, उसका वो सीखते हैं। गर्ल्स क्या करती है, छोटे बच्चों की टेक केयर करती है, और एक इसमें पॉइंट ऐड कर देना, घर के काम करती है छोटे मोटे। आफ्टर 14 ईयर्स, 14 साल की जब लड़की हो जाती है टीनेजर एज में, तो मैंने बताया था उनको फ्रीडम मिल जाती है। फ्रीडम किस टाइप की, यानी कि वो अब घर में रह के बच्चों की देखभाल नहीं करती हैं, वो फिशिंग करती हैं, फिशिंग करना सीखती है, बास्केट वेव करना सीखती है, बास्केट बनाना, और प्लांटेशन, कोकोनट कैसे उगाते हैं, ये सब सीखती है। और लास्ट में इन्होंने बोला है जो कुकिंग है इनके एक स्पेशल कुकिंग हाउस में की जाती है, जहाँ पे लड़कियां तो हेल्प करती है प्रिपरेशन में और बॉयज बाकी का मोस्ट ऑफ द वर्क वहाँ पे करते हैं। तो टॉपिक बहुत छोटा सा था, बहुत ईजी टॉपिक था। ये नोट्स टाइप है इसके, इसको नोट कर लेना और पेपर के टाइम में बस आप इतना पढ़ना, जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको लिखा दिया है।